ATR 72 विमान को रीवा का लाल उड़ा कर लाया। पहली बार विंध्य की धरती पर उतरा ATR 72। मंगलवार का दिन विंध्य के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला उस वक्त साबित हुआ जब उसे रीवा के लाल ने ATR 72 विमान को उड़ाकर विंध्य की धरती में लाया। इस बात की जानकारी लगते ही विंध्यवासियों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि 72 सीटर विमान पहली बार रीवा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विमान को उड़ाकर यहाँ तक लाने वाला कोई और नहीं, रीवा का लाल ही है। रीवा का लाल ATR 72 विमान को रीवा के एयरपोर्ट में लैंड कराया। उसके बाद वह उसे उड़ाकर रीवा से दिल्ली ले गया। ये दोहरी खुशी विंध्यवासियों के चेहरे से साफ देखने को मिली। आपको बता दें कि मंगलवार को ATR 72 की रीवा एयरपोर्ट में ट्रायल लैंडिंग थी, जो पूरी तरह से सफल रही। एयर अथॉरिटी द्वारा पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी। माना जा रहा है कि नवंबर के पहले सप्ताह से इसे नियमित किया जाएगा। फिलहाल मंगलवार का दिन रीवा के लिए इतिहास बन गया। रीवा की धरती पर 72 सीटर विमान पहली मर्तबा उतरा। वहीं इसे उड़ाकर लाने वाला रीवा का ही लाल राघव मिश्रा है। जैसे ही रीवा के लाल श्री मिश्र ने विमान को लैंड कराया, हेलीपैड पर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। पूरे विंध्य के लिए मंगलवार का दिन खास रहा। आइए सुनते हैं इस संबंध में किसने क्या कुछ कहा। मैं माननीय शुक्ला जी का, CM मोहन यादव जी का और एयरपोर्ट अथॉरिटी का तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस एयरपोर्ट को पुनर्जीवित किया और इस काबिल बनाया कि ATR 72-600 यहाँ आ सकता है। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रकरण के लिए अपना योगदान दिया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद रीवा से हूं और आज मुझे इस फ्लाइट को ऑपरेट करने का मौका मिला। और आप सभी का धन्यवाद। आप इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। भविष्य में आशा करता हूं कि और भी एलायंस एयर को VGF और RCF रूट्स मिलेंगे और हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं खुद को? जी, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मेरे पास शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूँ इस फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कि आज मुझे ही मौका मिला। कभी मैं सोचा करता था कि यार रीवा में भी प्लेन उतरना चाहिए और हमें कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, और आज मुझे ही इसको ऑपरेट करने के लिए मिल रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ और एक्सप्रेस करता हूँ कि आशा करता हूँ कि और भी ऐसे कनेक्टिविटी रीवा से शुरू हो और हमें रीवा वासियों को सबको कनेक्टिविटी मिले। आज 72 सीटर हवाई जहाज उतरा है। किस तरीके का हवाई जहाज है, थोड़ा सा क्या और जानकारी दीजिए। 72 सीटर हवाई जहाज अलायंस एयर का उतरा है और इसके लिए रनवे की लंबाई ज़्यादा चाहिए होती है और उसके लिए हम लोगों ने सारे अरेंजमेंट किए थे। और इसमें मैं डिप्टी CM श्री राजेंद्र शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके प्रयासों से और हम सबकी मेहनत से ये संभव हुआ है। और अब रीवा के लिए और एवेन्यूज़ खुलेंगे और जगह के लिए कनेक्टिविटी होगी। ये अलायंस एयर का एक शुरुआत बस है। जैसे आज हवाई जहाज उतर गया, सफलतापूर्वक उतरा, कि माना यह जाए कि निकट भविष्य में नियमित प्लेन उतरने चढ़ने लगेगा? बिल्कुल, जैसे हम पायलट ने बताया कि स्मूथ लैंडिंग हुई, रनवे भी उनको पसंद आया, मतलब सारा अरेंजमेंट था। और आगे फ्यूचर में इससे और बढ़ावा मिलेगा और नई फ़्लाइट हमारी चालू होंगी। और प्लेन जो आई है ये आगे कहाँ जाएगी और कहाँ ये तो अभी टेस्ट फ्लाइट थी, तो ये जबलपुर से आई थी, तो अभी वहीं वापस जाएगी। वो टेस्ट करने के लिए देखते हैं कि रनवे उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। तो वो उन्होंने देखा, पाया एकदम सूटेबल है और हमारे इक्विपमेंट्स भी सब सही काम कर रहे थे। तो अब उनके हिसाब से वो अपनी रिपोर्ट देंगे और अब हम नियमित फ्लाइट चालू कर लेंगे जल्दी। आपका नाम? योगेंद्र जी। एक साथ दो बड़ी सौगात मिली है। पहली बात तो 72 सीटर प्लेन यहाँ पे उतरा है और दूसरी बात उसके पायलट भी रीवा के ही रहने वाले हैं। जी, इसको लेकर क्या? जी, बहुत अच्छी खुशी की बात है कि उन्हीं को ये संचालित करने का मौका मिला। वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है कि रीवा का ही व्यक्ति है जो मतलब टेस्ट फ्लाइट ऑपरेट करके लाए और बहुत अच्छा लग रहा है। रेगुलर कब से? रेगुलर अब ये जाके रिपोर्ट देंगे और उसके बाद शीघ्र ही, मतलब नवंबर के फर्स्ट वीक में मान लीजिए लगभग ठीक चालू हो जाएगा। किराया कितना होने की संभावना? किराया ये एयरलाइन ही डिसाइड करेगी, उसमें हम लोग ठीक नहीं कर सकते। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और OPD केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है OPD की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं। और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है हम 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।